अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अररिया में हमारा प्रोग्राम हसना गर्ल्स स्कूल में हुआ और अल्लाह के एहसान से एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम था। टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप ख़ास रखा गया जिसमें 500 उलमा इकराम अल्हम्दुलिल्लाह अतराफ़ के सारे इलाके से अल्हम्दुलिल्लाह शरीक हुए। डॉक्टर उबैद और मुझे भी मौका मिला और भी कई उलमा इकराम ने अल्हम्दुलिल्लाह इसमें खिताब किया और अल्लाह के एहसान से इसी बहाने यहाँ बच्चियों के लिए प्रोग्राम भी हुआ। 560 के करीब बच्चियाँ अल्हम्दुलिल्लाह ज़ेर तालीम हैं और बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनाइज्ड काम हो रहा है। हालांकि इलाका पूरा बहुत पिछड़ा हुआ दिखा, लेकिन ये काम बहुत ही अच्छा काम हो रहा है अल्लाह के साथ। इस जामिया का दूसरी बार दीदार नसीब हुआ और काफ़ी तफसीली बैठक यहाँ के ज़िम्मेदारान और दीगर उलमा और मशाइख जो आज के तफसीली प्रोग्राम में शरीक थे और दूर दूर से यहाँ तशरीफ़ लाए थे, रब्बे करीम ने ये शरफ़ बख्शा कि इन सब के साथ लिक़ा हो। एक बेहतरीन मुलाकात, एक बेहतरीन प्रोग्राम। ऐसे प्रोग्रामों की ज़रूरत न सिर्फ़ इस जामिया हसना के अंदर है, बल्कि मैं समझता हूँ कि मुल्क के तौल अर्ज़ के अंदर ये ट्रेनिंग सिस्टम अहले इल्म का, मुदर्रिसीन का, दुआत का, हर एक का होना चाहिए। ये सिलसिला बहुत मुबारक है। और आज कुछ दिनों से हम लोग बिहार के मुख्तलिफ़ इलाके में हैं और आज अल्लाह की तौफ़ीक से जामिया हसना में आना हुआ। एक प्रोग्राम की मुनासबत से अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम बहुत कामयाब रहा और मुख्तलिफ़ इलाक़ों से मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात यहाँ जमा हुए बड़ी तादाद में। उनके साथ बड़े खुशगवार माहौल में बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई और गुफ्तगू के बाद जो लोगों के तासुरात सुने गए उससे भी एहसास हुआ। हमने ख़ुद ये महसूस किया कि माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और बल्कि लोगों ने ये तहैया करके उठा कि आइंदा भी इस तरह का प्रोग्राम होगा, बल्कि और बड़े पैमाने पे करने की कोशिश करेंगे। तो इसी प्रोग्राम की मुनासबत से इदारे की ज़ियारत भी हुई और यहाँ के नशातात और सरगर्मियों को भी देखा गया करीब से। माशाल्लाह इत्मीनान बख्श काम हो रहा, बड़ी खुशी हुई। देखिए इस तरह का काम जो भी जहाँ भी कर रहा है सब एक ही काम है तकरीबन, तो इस तरह के कामों पर हमें खुशी का इजहार भी होनी चाहिए, अल्लाह से दुआ भी करनी चाहिए और जो जिस तरह का सपोर्ट हो हम सबको करना चाहिए। मुफीजुद्दीन साहब की दावत पर और शाह फहद साहब की कोशिशों से मैं यहाँ तक पहुँचा। हालांकि मेरी तबीयत भी इतनी ठीक नहीं रहती है, लेकिन ख्वाहिश थी कि इदारा है तो चल के देख लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इदारा देख के दिल बाग बाग हो गया और अल्लाह का एहसान है कि इस इदारे को मतलब तरक्की हुई है और दुआएं हैं कि अल्लाह ताला बहुत अच्छे ढंग से तौफीक दे कि ये इदारे को अच्छे ढंग से चला सकें। अल्लाह तौफीक दे और हम लोगों को भी अल्लाह तौफीक दे कि इनके साथ ताउन में शरीक रहें। जामिया हसना लिलबनात की ज़ियारत का मौका नसीब हुआ। एक तरबियती प्रोग्राम था मदारिस के असातिज़ा और मुअल्लिमात के लिए, बहुत कामयाब प्रोग्राम रहा। मैं मुबारकबाद देता हूँ शेख मफीजुर रहमान को कि उन्होंने अररिया के इस पसमानदा इलाके में इतना बड़ा इदारा बनाया और तालीम का ऐसा बंदोबस्त किया जहाँ पर लड़कियाँ पर्दे के साथ इस्लामी माहौल में रह कर के दीनी तालीम हासिल कर रही हैं। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज इस अहम और नहायत ही मुफीद प्रोग्राम में हम असतिज़ाए किराम को और जिम्मेदारान को शिरकत का मौका मिला। कम से कम वक्त में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हम लोगों को हासिल हुआ यकीनन। इस प्रोग्राम की खबर बहुत पहले हुई थी, 2-3 रोज़ पहले चेयरमैन हसना एजुकेशनल ट्रस्ट ने मेरे पास ख़त भेजा, आप अपने मुअल्लिमीन मुअल्लिमात को शरीक कीजिए। उससे पहले ही मेरे दिल में था कि पता नहीं दूसरे मदारिस के मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात मदऊ होंगे या नहीं, और शेख का खत मिला, बड़ी खुशी हुई। और कल ही असतिज़ाए किराम के साथ मशवरा हुआ, सब ने कहा जाना है, बल्कि अगर असतिज़ा नहीं भी चाहते तो मैं लेके आता। ऐसा प्रोग्राम मेरे इल्म के मुताबिक कि जिसमें हमारे 2 इदारे हैं, दोनों इदारों के असतिज़ा या एक इदारा कम से कम जामिया खैरुल कुबरा
اساتذہ ٹریننگ میں شریک ہوئے ہوں. بڑی ضرورت ہے اس چیز کی واللہ بہت ضرورت ہے. جامعہ حسنہ میں موجود ہوں جو خاص ہے تعلیم البنات کے لیے. عورتوں کی تعلیم اسلام میں کبھی کمزور نہیں رہی ہے اور مسلمانوں میں خاص طور پر کمزور نہیں رہی ہے. یہ اور بات ہے کہ بعد میں فہریہ القرشی تھی جو مکہ کی رہنے والی تھی، موروکو گئی اور 245 ہجری میں دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی کی بنیاد رکھی. اور یہ دنیا کی وہ واحد یونیورسٹی ہے جس نے سب سے پہلے پوری دنیا میں میڈیکل سرٹیفکیٹ ایشو کیا. وہ یونیورسٹی آج بھی زندہ ہے اور آکسفورڈ سے تقریباً 237 سال بہت زندہ ہے. دوبارہ کیسے اس پر غور ہونا چاہیے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹریننگ کورس ہے یہ مبارکباد دیتا ہوں میں اپنے بھائی مفید الدین ریاضی صاحب کو کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا اور پہل کیا ہے. یہ کام بار بار ہونا چاہیے اور ایک دن کا نہیں، کم سے کم ایک ہفتہ کا ہونا چاہیے شاید آئندہ سالوں میں، تاکہ کھل کے بات ہو، مختلف سبجیکٹ میں بات ہو اور ما لہو وما علیہ، خامیاں کیا ہیں، کمزوریاں کیا ہیں، پریشانیاں کیا ہیں، اس پر بھی بات ہونی چاہیے کہ کن کمزوریوں کی وجہ سے اساتذہ صحیح طور پر تعلیم نہیں دے پاتی ہے. آپ کے سامنے یہ جو پروگرام جناب مولانا شیخ مفید الدین ریاضی صاحب نے منعقد کیا ہے اور بہت ہی ضرورت تھی ایسے پروگرام کی. ہمارے علماء کرام مدارس سے فارغ ہوتے ہیں، جبہ و دستار لے کر نکلتے ہیں، طریقہ تدریس سے بہت لوگ ناواقف ہوتے ہیں. بہت غور سے ان لوگوں کی بات کو سنا اور یقیناً کچھ اضافے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں ہمارے فضیلت الشیخ مفید الدین ریاضی حفظ اللہ کو کہ جس نے اس پروگرام کو بہت طریقے سے انجام دیا اور واقعی علاقے کا ایک نایاب پروگرام ہے. وہ مبارکباد اور شکر کے لائق ہے. اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے. مولانا شیخ کے حسنات اور جامعہ حسنہ اور حسنات بہت زیادہ ہیں اور اچھا کام ہی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مزید انہیں توفیق عطا فرمائے. لیکن اگلے سال کوشش کروں گا اور ہمارے سیمانچل کے جتنے بڑے علماء اکرام ہیں ان تمام علماء اکرام سے مشورہ کر کے ان سے مل کے ایک شیڈول بنا کر انشاءاللہ ایک ہفتے کا پروگرام رکھا جائے گا اور اس کے لیے ایک لمبا وقت پہلے ہی اس کا اعلان کر کے اس کو تسجیل کرا کے اس پروگرام کو کامیاب کرنے کی کوشش کی جائے گی. پھر آخر میں آپ تمام علماء اکرام، مہمانان گرامی، معلمین و معلمات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے آج کے اس پروگرام کو کامیاب کیا اور یہی سے میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.